हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर ठाकरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 5 का हिंदी विषय का तीसरा पाठ, अपनी वस्तु। तो आज शुरू करते हैं पाठ का पढ़ना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में क्या था, रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। क्या है उद्यत, माना तैयार तैयार थे एक दूसरे का, यानी प्राण जान लेने के लिए एक दूसरे की। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी माने मालिक होता है। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलीलें माने तर्क दे रहे थे ना। और लाल पीले यानी कि एक मुहावरा है, यानी कि क्रोधित होना, है ना, क्रोधित होना। तो क्रोधित हो रहे थे। महात्मा जी कहीं जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने देखा एक स्थान पर दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बहुत आवाज़ कर रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं। तो दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए थे, यानी कि लाठी ली हुई थी इन दोनों ने, और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है, यानी कि ये इसका स्वामी मैं हूँ, यानी कि इसका मालिक मैं हूँ। जबकि दूसरा दूसरा भी उस भूमि को अपना बतला रहा था, कह रहा था कि ये भी मेरी भूमि है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व यानी कि अपना अधिकार जतलाने के लिए एक दूसरे क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, यानी कि क्रोधित हो रहे थे, क्रोध से क्रोधित हो रहे थे। और अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे, अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे कि ये मेरी भूमि है। तो संत महात्मा जो स्वभाव से ही दयालु एक परोपकारी होते हैं। परोपकारी यानी कि दूसरों को भला करने वाले होते हैं। और स्वभाव माने आदत से, है ना, सदैव उसका भला ही चाहते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। व्यर्थ माने बेकार में, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, यानी कि पास गए, और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, हे भद्र पुरुष सज्जन व्यक्ति, तुम लोग तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद में महात्मा जी को देख करके उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन साधु जी, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ में ही, यानी कि बेकार में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल यानी कि उसी समय चिल्ला उठा, जोर से बोला, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है। इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, यानी कि कहा, बोला, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो, यानी तर्क दे रहे हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो
कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यानी कहने का मतलब है जिस भूमि के लिए तुम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो उस भूमि से ही पूछ लिया जाए कि इसका असली मालिक आप में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। यानी कि कहने स्वयं, वह स्वयं यानी कि वह भूमि, वह धरती ही निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, यानी कि महात्मा जी के मुंह की ओर देखते रहे। फिर बोले किंतु ये संभव कैसे है, यानी क्योंकि देखो भूमि कभी, धरती कभी बोलती नहीं है, तो ये कब कैसे हो सकता है ना। तो इसीलिए कहा किंतु यह संभव कैसे है, भूमि कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते हैं, तुम लोग नहीं सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों का मान्य होगा, यानी कि स्वीकार होगा ये है। यानी कि ये भूमि हर किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुना पाती, हर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। अगर यह अपना निर्णय सुना देती है तो वो निर्णय आपको स्वीकार होगा क्या, ये महात्मा जी ने उनसे पूछा। फिर क्या है, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। किस बात पर, कि जो भी ये भूमि निर्णय करेगी वो हमको स्वीकार होगा। इस बात पर वे राजी हो गए, खुश हो गए, तैयार हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए, निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे, यानी कि डटकर यानी कि पेट भरकर खाना खिलवाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, भूमि का जो निर्णय है वो तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, यानी कि ये जो भूमि है, ये धरती कहीं भागे थोड़ी जा रही है, इसका निर्णय तो हो जाएगा। पहले भोजन भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, है ना, मस्तिष्क माने दिमाग, कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। महात्मा जी ने कहा कि तुम भोजन लेकर के आओ, दोनों चले जाओ घर पे अपने अपने और भोजन लेकर के आओ, तब तक मैं यहीं बैठा रहता हूँ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात इसके बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे, है ना, आज्ञा देकर, आदेश माने आज्ञा दे करके। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि से लगभग 2 घंटे लग गए। इस प्रकार की सब बातचीत तथा भोजन आदि में 2 घंटे लगे, यानी कि वो घर गए, घर से आए, घर पे गए और खाना तैयार करवाया, और तैयार करवाने के बाद में वो वापस आए और भोजन आदि उन्होंने किया। इस बातचीत में उनको 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई यानी कि कार्य करना का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अब इस बातचीत को 2 घंटे लग गए तो 2 घंटों में कुछ उनका क्रोध कम हो गया होगा, है ना। ये उनका उद्देश्य था कि महात्मा जी थे, वो ये चाहते कि दोनों जो आपस में एक दूसरे को मारने को उतारू थे, उनका क्रोध आपस में किसी न किसी प्रकार से वो कम हो जाए और वो क्रोध में आकर के एक दूसरे को मारने को जो उतारे तो मारे ना, है ना। तो इसलिए उनका क्रोध कुछ कम हो जाए ये चाहते थे, ताकि उन्हें बुझाया जा सके। यानी कि क्रोध में जो आदमी होता है उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए महात्मा जी ने ये तरकीब निकाली ताकि उन्हें समझाया जा सके। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त माने यानी कि इन्होंने भोजन कर लिया, तो काफ़ी शांत थे।
उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब देखो उनका क्रोध कम हो गया। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है ये दोनों व्यर्थ ही, यानी कि बेकार ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये क्या कहते हैं, मैं इनमें से किसी की भी नहीं हूं और ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, यानी कि इनकी जो पीढ़ी है, इनके माँ, इनके बाप, इसके दादा, परदादा, सरदादा, है ना, वो उनको सबको पाला है और यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखा है। इस धरती में ही, इस मिट्टी में ही मिलते उनको देखा है ना। तो ये इस पे मेरा अधिकार ये व्यर्थ ही जमा रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, शर्म हुए और शर्मित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की ओर समझाते हुए कहा, तनिक थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या यह वह आज तक किसी की बनी है? सोचने का, विचार करने का बात है कि आप आपस में भाई आपस में लड़ने को, एक दूसरे को मारने को तैयार हो, तो ये बताओ कि यह भूमि आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है और वास्तव में आज के टाइम में लोग करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी नहीं है ना। और भाई भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है ना। ये व्यर्थ में ऐसा कहकर बेकार में यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। जो भी चीज़ के लिए हम घमंड करते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो क्या है, व्यर्थ है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार नश्वर है। ये संसार ही समाप्त हो जाएगा एक दिन, और इसलिए मनुष्य भी समाप्त हो जाता है। क्या वो अपने साथ में कोई वस्तु लेकर के जाता है? कभी नहीं लेकर जाता। क्या वो अपने साथ में कोई वस्तु लेकर के आता है? बिल्कुल नहीं आता है। मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो नग्न अवस्था में आता है, उसके पास कपड़ा भी नहीं होता है तन पर, और जाते भी कोई वस्त्र नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि खाली हाथ आता है मनुष्य और खाली हाथ मनुष्य जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ में पैसों से लेकर के, ज़मीन से लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इनमें से कुछ मनुष्यों का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। राजा महाराजा ने आपस में लड़ाई की, ये मेरी भूमि है, ये राज्य मेरा है। क्या वो ये राज्य अपने साथ में लेकर के गए? बिल्कुल भी नहीं गए। परंतु क्या साथ लेकर गए? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं लेकर गए। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। इसलिए हमें, तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है।
तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और दूसरे और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। भगवान का नाम लेना और अच्छे कर्म करना, किसी का दिल ना दुखाना। इस लोक परलोक के संगी साथी हैं से सब कुछ तो यहीं रह जाता है। इस लोक परलोक में जो आपके मित्र हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये हैं, या धन है, या अच्छे कर्म है, या भजन भक्ति है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे कर्म से जाना जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस संसार में सगे साथी से सब कुछ यहीं रह जाता है और बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन को के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और न्याय नाम सुमरन में लगाओ। यानी कि हमें अपना जो मूल्यवान समय है वो व्यर्थ लड़ाई झगड़े में नष्ट ना करके अच्छे कर्मों में, किसी का भला करने में, परोपकार करने में, भगवान का नाम लेने में लगना चाहिए, ताकि तुम्हारे लोक परलोक संवर जाए। यानी कि ये संसार भी और दूसरा लोक, जहाँ से हम स्वर्ग लोक भी कहते हैं, जो स्वर्ग में जाएंगे कहते हैं ना मरने के बाद में। लोक, ये लोक जो ये हमारा संसार है जिसमें हमने जन्म ले रखा है, मनुष्य जीवन, और परलोक यानी कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सबकी इच्छा है। लेकिन कब जाएंगे? जब हम अच्छे कर्म करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। अब दोनों व्यक्ति थे वो जो क्रोध से क्रोधित थे, महात्मा जी ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद में उन्हें अपनी भूल, अपनी जो बात है उन पर उनको इनकी गलानी हुई कि हमने आपस में लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, ये भूल थी, उनसे भूल हुई, इसके लिए उनने क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। सुमरन माने ध्यान होता है, अपेक्षा माने तुलना होता है, कर्म माने काम, सवर माने सुधर जाएगा, भक्ति ईश्वर पूजा। इसलिए हमको भी हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी जो वस्तु है, भाई बहनों का आपस में प्रेम बना रहे, इसलिए प्रेम पूर्वक हमें रहना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार नश्वर है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ है वो यहीं रह जाएगी। इसलिए हमको यही प्रयत्न करना चाहिए, भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लेसन पूरा हुआ।